हे माइंडफुल पीपल, ये जो माइंड है ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है, राइट। इस माइंड की वजह से ही अपने गली के हम हैं, कुएं के मेढक भी हम हैं, या मैं कहूँ अंधों में काना राजा भी हम ही हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे जानने में हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट स्पीशीज इस यूनिवर्स में नहीं है। चांसेस हैं कि वो है, लेकिन हमें पता नहीं है। जब तक हमें पता नहीं होता तब तक वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती हमारे लिए। तो यहाँ पर माइंड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, और ये माइंड हमें चीजों पर सवाल उठाने का फ्रीडम देता है। जब भी आप नहा रहे हो, शावर ले रहे हो, आपके दिमाग में कुछ अजीब से सवाल आते होंगे। आप कहीं जा रहे हो, गाने वाने सुन रहे हो, या फिर आपने कुछ देखा, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ अजीब सवाल आते ही होंगे। ऐसे ही एक दिन ऐसे ही मैं कहीं जा रहा था, मेरे दिमाग में अजीब सा सवाल आया कि हमारी धरती पर जो ग्रेविटी है, हमारी धरती का जो एटमॉस्फेयर है, उसके हिसाब से हम ह्यूमन दिखते हैं। लेकिन अगर हम अलग अलग प्लैनेट्स पर जन्मे होते, वहाँ की कंडीशन में बड़े होते, तो जो एक इंसान है वो कैसा दिखता। आज की वीडियो में इसी चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, हमारी हड्डियों की डेंसिटी क्या होगी, हमारे मसल टिश्यूज की डेंसिटी क्या होगी, हमारा ब्लड फ्लो कैसा होगा, ब्लड प्रेशर कैसा होगा, ये सब डिपेंड करता है हमारी ग्रेविटी, हमारे एटमॉस्फेयर पर। लेकिन जब एक एस्ट्रोनॉट यहाँ से ISS में जाता है, जहाँ पर जीरो ग्रेविटी होती है, वहाँ पर अगर वो 6 महीने या 1 साल रहता है, तो उसकी बॉडी में फिजिकल लेवल पर चेंजेस आने लगते हैं। जीरो ग्रेविटी की वजह से उसके शरीर पर कोई भी दबाव नहीं रहता। इसकी वजह से उसकी जो बोन डेंसिटी है या फिर जो मसल टिश्यूज है, उनकी डेंसिटी कम होने लगती है। क्यों? क्योंकि हमारा बॉडी एक बहुत ही इंटेलिजेंट चीज है यार। अगर उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है तो वो उससे अलग हटने की कोशिश करेगा। अगर हमारे ऊपर इतना प्रेशर नहीं होता तो हमारी जो बोन्स है उनको जरूरत ही नहीं है इतना स्ट्रांग होने की। अब अगर जरूरत नहीं है तो वो उसको धीरे धीरे कमजोर करने लगेगा। क्यों? वो फालतू में इतना वजन लेकर चले अपने आप। इसी के साथ आपकी जो मसल्स हैं वो बॉडी क्यों होल्ड करके रखती है? ताकि आप जब कुछ सामान उठाओ उस केस में आपके मसल्स काम में आए। लेकिन क्योंकि ISS में जो ग्रेविटी है वो जीरो रहती है, आपको सामान उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, आप उसको फ्लोट करवा सकते हो। इसी वजह से जब आपका शरीर वेट को नहीं उठाएगा तो उसके मसल्स का कोई भी काम नहीं रह जाएगा। अब मसल्स का काम नहीं रह गया तो बॉडी कहेगी कि भाई इसको हम कैरी क्यों करें, खत्म करो इसको। तो वो मसल को तोड़ तोड़ के एनर्जी में कन्वर्ट करना शुरू कर देगी। इवन वहाँ पर जो एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है उसकी वजह से हमारी हड्डियां डेंसिटी वाइज तो कमजोर होंगी ही, लेकिन जो 2 हड्डियों के बीच में जॉइंट होता है ना, उस जॉइंट के बीच में भी थोड़ा सा गैप आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली हमारा जो एटमॉस्फेयर वो प्रेशर बनाता है और ये चीज ऐसे जुड़ कर रहती है। जब वो प्रेशर नहीं रहेगा तो वो चीज ऐसे हल्की सी गैप उसमें हो जाएगा, और इसकी वजह से एक जनरल आपकी जो हाइट थी धरती पर, आपकी हाइट ISS में थोड़ी सी बढ़ जाएगी। लेकिन हम ऑब्वियसली ISS पे तो अपनी जिंदगी नहीं जी सकते। हमारे जो इलॉन भैया है वो तो हमें मार्स पर ले जाने के चक्कर में है। तो अगर हम मार्स पर जाते हैं तो क्या होगा? यहाँ पर जो सबसे पहली चीज आप महसूस करोगे जैसे ही आप मार्स पर पहुंचोगे वो है, ड्रम रोल प्लीज, ग्रेविटी। हाँ भाई, माना बहुत गंदा जोक था। तो ग्रेविटी के कम होने की वजह से ऑब्वियसली आपकी जो बोन डेंसिटी है वो भी कम होने लगेगी। इतना नहीं होगी जितना जीरो ग्रेविटी में होती है, क्योंकि मार्स पर कुछ तो ग्रेविटी है, लेकिन यहाँ पर आपकी वो डेंसिटी कम होने लगेगी। साथ ही साथ उसका साइज भी कम होने लगेगा। आपका जो शरीर है वो थोड़ा पतला होने लग जाएगा। अब हर इंसान को जिंदा रहने के लिए ये जो डेंसिटी है बोन की, या फिर जो हमारे मसल टिश्यूज की डेंसिटी है, उसकी एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। अगर ये चीज मिनिमम रिक्वायरमेंट से भी कम हो जाती है तब उस इंसान का जिंदा रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो क्योंकि हम पैदा होने के बाद मार्स पर जाएंगे तो वहाँ पर हमारा जो शरीर है वो डेवलप किसके लिए हुआ है? धरती के लिए। यहाँ पर चीजें काम करेंगी धरती के हिसाब से। लेकिन जब आप वहाँ पर गए तो सब कुछ चेंज है। तो इसी वजह से आपको अपनी बोन डेंसिटी, मसल टिश्यूज वगैरह को मेंटेन करने के लिए यहाँ के मुकाबले बहुत ज्यादा खाना पड़ेगा। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि आप वहाँ पर ज्यादा खा तो लोगे, लेकिन उस चीज को पचाने में भी आपको दिक्कत होगी। क्यों? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी का एक बहुत बड़ा रोल होता है हर चीज पर, जैसा हम इंसान डेवलप हो चुके हैं। लेकिन अगर किसी तरह हमारे इलॉन भैया वहाँ पर चीजों को ठीक कर देते हैं, हम इंसान किसी तरह सरवाइव कर जाते हैं, तो एटलीस्ट 2 जनरेशंस के बाद, मतलब जैसे मैं गया तो मेरे बच्चे के जब बच्चे हो जाएंगे और जब उनके बच्चे होंगे ना, तब जाकर वो हम कह सकते हैं कि वो मार्स के लिए थोड़े बहुत अडॉप्ट हो चुके हैं। उसकी अगली जनरेशन और थोड़ी सी ज्यादा, और कुछ जनरेशंस के बाद वहाँ पर ऐसे बच्चे पैदा होने लग जाएंगे जो वहाँ के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट होंगे। वो वहाँ पर बिल्कुल हेल्दी होंगे और सब चीज उनका जैसे हमारी धरती पर है वैसा ही वहाँ पर हो जाएगा, अगर मार्स पर लाइफ पॉसिबल हो पाई तो। इसी के साथ आपको वहाँ पर एक और चीज देखने को मिलेगी। जब आप वहाँ पर पहुंचोगे तो उसके कुछ टाइम बाद आपकी जो स्किन है वो एक तरह से ऑरेंज पड़ने लग जाएगी। मतलब ऑरेंज अपने आप नहीं पड़ेगी, आपको उसको ऑरेंज करना पड़ेगा।
क्यों? क्योंकि हमारे स्किन में कैरोटेनॉइड नाम का एक एलिमेंट होता है जो हमारे जो यूवी रेज है या फिर जो सोलर विंड्स होती हैं उनसे जो रेडिएशंस आती हैं हमारी स्किन को उससे जलने से या फिर उससे डैमेज होने से बचाता है। अब क्योंकि मार्स पर जो एटमॉस्फेयर है वो काफी ज्यादा पतला है, हमारी धरती की तरह डेंस नहीं है, तो वहाँ पर यूवी रेज और सोलर फ्लेयर्स का जो इफेक्ट है वो धरती के मुकाबले काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। इसी वजह से आपको अपने बॉडी के अंदर कैरोटेनॉइड नाम के जो एलिमेंट है उसको बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। अब ये कैरोटेनॉइड जितना आपकी बॉडी में ज्यादा होगा, जितना आपकी स्किन में ज्यादा होगा, आपकी स्किन उतनी ही ज्यादा ऑरेंज होती चली जाएगी। तो अपने आप को बचाने के लिए आपको एक ऑरेंज मैन में कन्वर्ट होना पड़ेगा। अब इसके बाद अगर हम सूरज के सबसे पास वाले प्लेनेट पर चलें जो कि मरकरी है, तो वहाँ पर ऑब्वियसली मार्स के मुकाबले जीना थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल है। अब क्योंकि ये सूरज से सबसे ज्यादा करीब है तो यहाँ पर दिन में टेम्परेचर जो है वो 400 से भी ऊपर डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, और रात में क्योंकि यहाँ पर एटमॉस्फेयर इतना ज्यादा डेंस नहीं है इस वजह से वो गर्मी ट्रैप नहीं हो पाती, और रात में यहाँ का टेम्परेचर चला जाता है -170 डिग्री से भी कम। अब किसी तरह अगर वहाँ पर रहने का कोई इंतजाम हो भी जाता है तो भी आपको ग्रेविटी से तो किसी तरह बचना पड़ेगा ही, क्योंकि वहाँ की ग्रेविटी बहुत ही ज्यादा कम है और हमारी बॉडी इतनी कम ग्रेविटी में लंबे टाइम तक सरवाइव कर ही नहीं सकती। मार्स का चांस ये है कि वहां पर ग्रेविटी उतनी भी ज्यादा कम नहीं है, लेकिन मरकरी हो गया या फिर वीनस, ये ऐसे छोटे प्लैनेट्स है जहां पर ग्रेविटी इतनी ज्यादा कम है कि इंसान सरवाइव कर ही नहीं सकता। खैर वीनस की बात हुई है तो वीनस हम सबको पता है हमारे पूरे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लैनेट है। अब मरकरी सबसे पास है लेकिन वो फिर भी इतना गर्म नहीं है। इसका रीजन हमने पहले भी बता रखा है, अगर आप बोलते हो तो दूसरी वीडियो बना देंगे, लेकिन यहाँ पर यह आपको पता होना चाहिए कि वीनस सबसे ज्यादा गर्म है। यहाँ पर आपको CO2 की मात्रा बहुत 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 ज्यादा देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ पर धरती पर नाइट्रोजन है ना, वैसे ही आपको वीनस पर CO2 देखने को मिलेगी। वीनस के एटमॉस्फेयर में आपको फॉस्फीन देखने को मिलेगा जो कि इंसान के लिए एक तरह से जहर की तरह ही काम करेगा। तो यहाँ पर CO2 और फॉस्फीन दोनों मिलकर रहने लायक तो वीनस को बिल्कुल भी नहीं बना पाते। आप जब वहां पर रहोगे तो वहां का प्रेशर इतना ज्यादा है कि आपको ऐसा लगेगा जैसे आप पानी के अंदर 3000 फीट की गहराई में खड़े हो। वहां पर आपकी बॉडी पर इतना ज्यादा प्रेशर पड़ेगा और इस वजह से आपकी जो हाइट है, ग्रेविटी उसको बढ़ाना चाहेगी, लेकिन जो वहां के एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है आपके ऊपर वो आपकी हाइट को कम करना चाहेगा। तो ये चीज प्रिडिक्ट कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि आपकी हाइट वहां पर ज्यादा होगी या फिर कम होगी। अगर आप कोई ऐसा सूट बना लेते हो जिसकी मदद से आप वीनस पर सर्वाइव कर पाओगे तो। इसके बाद अगर हम अपने सोलर सिस्टम के सबसे जायंट प्लेनेट पर चलें जो कि है जुपिटर, तो वहां पर तो रहने की खैर बात ही क्या करो, वो एक पूरा गैसियस प्लेनेट है, वहां पर लैंड ही नहीं कर सकते, रहोगे कहां से। इसी तरह सैटर्न भी बिल्कुल गैसियस प्लेनेट है, वहां पर भी आपको कोई भी सॉलिड सरफेस देखने को नहीं मिलता। इसके बाद अगर आप यूरेनस पर जाना चाहते हो तो वो छुट्टी बनाने के लिए एक बहुत ही कमाल की जगह है, क्योंकि आप अपने बॉस को कह दो कि भाई मैं यूरेनस पर जा रहा हूँ 2 हफ्ते की छुट्टी के लिए। अब वो 2 हफ्ता वहां के लिए 2 हफ्ता है, लेकिन यहाँ के लिए है वो 3 साल। 1 साल का मतलब क्या होता है कि धरती एक जगह पूरा रोटेट करके वहीं पर आ गई, ये हो गया 1 साल। तो वही जब तक आपका यूरेनस इतना जाएगा ना कि उसको 2 हफ्ते का टाइम पीरियड हुआ, तब तक आपकी धरती 3 बार सूरज के चक्कर लगा चुकी होगी। तो छुट्टी मनाने की एक वजह तो यहाँ पर टाइम है, दूसरा वजह है यहाँ का ठंडा वेदर। आप ऑब्वियसली शिमला मनाली यहाँ पर तो छुट्टी मनाने जाते ही हो, तो सिमिलरली यूरेनस भी एक बहुत ही ज्यादा ठंडी जगह है जहाँ पर अगर सरवाइव करने की कंडीशन हो पाई तो आपको मजा ही आएगा। जब आप वहां पर पहुंचोगे तो आपको एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी देखने को मिलेगी और वो है सी, पानी, समुद्र। लेकिन वो एक्चुअल में पानी नहीं है, वो है अमोनिया। वहां पर लैंड होने के लिए आपको सबसे पहले प्रॉपर जगह देखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप कहीं गलत जगह पर लैंड हो गए तो मे बी ऐसा भी हो सकता है कि आपको पूरे साल तक सूरज देखने को ही ना मिले, क्योंकि वो प्लेनेट इतना ज्यादा बड़ा है ना कि वहां पर 24 घंटे में दिन रात नहीं होते, वहां पर बहुत ज्यादा टाइम लगता है दिन होने में और रात होने में। तो इसी वजह से आपको वहां पर पैटर्न डेवलप करना होगा। वहां पर ऐसे वो नहीं चलेगा कि रात में आपको सोना है दिन में काम करना है। वहां पर जब रातें होंगी बड़ी बड़ी तो रात को ही आपको सोना है, रात में ही आपको काम करना है। इसी तरह जब दिन बड़े बड़े होंगे तो दिन में ही आपको सोना है, दिन में ही आपको काम करना है। आपकी बॉडी ऑब्वियसली इतने ज्यादा ग्रेविटी की वजह से बहुत ज्यादा डेंस हो जाएगी, आपकी जो मसल टिश्यूज हैं वो भी डेंस हो जाएंगे, आपकी ओवरऑल हाइट जो है वो काफी ज्यादा कम हो जाएगी। ये एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वहां पर जो लोग हों वो बहुत ज्यादा बड़े हों। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमारे लिए धरती है, हम धरती पर जितने हैं अगर उसी रेशियो को हम बरकरार करके चलें तो वहां के जो लोग होंगे ना वो हमसे बहुत ज्यादा साइज में बड़े होंगे। मतलब एग्जांपल के लिए अगर यूरेनस हमारा धरती से 3 गुना ज्यादा बड़ा है तो वहाँ के इंसान भी हमसे 3 गुना ज्यादा बड़े होंगे और उनकी हड्डियां हमसे ज्यादा मजबूत होंगी और उनके मसल टिश्यूज। तो एक तरह से कह सकते हैं यार कि अगर हम यूरेनस पर गए
तो शायद हम हल्क जैसे बन सकते हैं। इसके बाद अगर हम नेपच्यून पर चलें तो वो भी कहीं ना कहीं एक गैसियस प्लेनेट है, लेकिन साइंटिस्ट जब उस पर काफी ज्यादा रिसर्च कर रहे थे तो उन्हें ऐसा भी अंदाजा लगा है कि शायद उसके अंदर डीप डाउन कहीं एक कोर जरूर मौजूद है। अब इस बात का अंदाजा लगाना काफी ज्यादा मुश्किल है कि वो कोर कितना नीचे है, कितना साइज है उसका। इस वजह से हम ये भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि एक इंसान जब वहां पर जाएगा तो वो कैसा दिखेगा, क्योंकि जितना कोर छोटा होगा उतनी ग्रेविटी कम होगी, या फिर जो आपका गैसियस जो आपको गोला दिखता है उसका प्रेशर इतना ज्यादा हो। तो ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा अनसर्टेन कर देती हैं नेपच्यून को। तो बस ये थे सारे प्लैनेट्स। प्लूटो की बात तो क्या ही करनी, वो तो ऐसा ही है जैसे आप मून पर गए हो। तो यहाँ पर मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना। आपका कोई भी सवाल है इस वीडियो के रिगार्डिंग नीचे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, हाँ, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।